एक वाकया हमने सुना ना कि एक बड़े मौलाना के बेटे ने दिमागी बीमारी में आकर फलाना काम कर दिया पड़ोसी मुल्क के। हाँ, ये बड़े मौलाना थे, इनके बेटे थे तो मीडिया में आ गया। आप यकीन जानिए ये कहानियां हजारों घरों की है कि डिप्रेशन के मरीज आपको अक्सर घरों में आज मिल जाएंगे। डिप्रेशन का बीमारी नौजवानों में आज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या कर रहे हैं? ले जा रहे हैं दवाखाने में, नींद की गोलियां खिलाई जा रही है। नींद की गोलियों पे नींद की गोली। आज एक खिलाए थे, कंट्रोल हो गया, एक महीने के बाद एक बस नहीं हुई, अब 2 खिलाने लगे, अब 3 खिलाने लगे, नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा, इसका डिप्रेशन और बढ़ रहा। हाँ भाई, इसको क्या करो, इंजेक्शन दे के 3-4 दिन के वास्ते सुला दो, सुकून में हो जाता। नशे की गोलियां, नींद की गोलियां खिला खिला कर इंसान समझता है कि इसमें इसको शिफा है। आओ सुनो लोगो, तुम अगर डिप्रेशन का शिकार हो, तुम अगर मजनूनियत का शिकार हो, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा दोस्त कोई दिमागी बीमारी में मुब्तला है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता, पागलपन के उसको दौरे पड़ते हैं। आओ, नबी के सहाबा कहते हैं कि हम एक रास्ते से गुजर रहे हैं कि हम में से एक कबीले में से एक आदमी आकर कहने लगा, लोगों हमारे यहाँ एक शख्स है, हम जानते हैं तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से आए हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा हो, तुम उनके साथी हो। हमारे पास एक नौजवान है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो मजनून है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं इसको, क्या कोई इलाज तुम्हारे पास है? कहा हाँ हमारे पास है। एक सहाबी कहते हैं हम गए वहां पर, हमने उसको सूरतुल फातिहा दम की, हमने उस पर सूरतुल फातिहा दम की। हम हर रोज 3 दिनों तक सुबह शाम उस पर सूरह फातिहा दम कर देते, जो महीनों से पागलपन के दौरे में पड़ा था, जंजीरियों से जिसको बन के रखा गया था। नबी के सहाबा कहते हैं कि 3 दिन हमने लगातार सूरह फातिहा की तिलावत की, उस पर दम किया, अल्लाह ने 3 दिनों में उसे शिफाए कामिला अता कर दिया। क्या ताज्जुब की बात है। नहीं भाई, नींद की गोलियां खिला रहे हैं, बंदे को सुलाते चले जा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन आप देखो जरा एक दफा, ये जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, ये साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास, क्या बोलते, दिमागी डॉक्टर के पास ले जाते, फिर उसको नींद की गोलियां 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 10-10 साल, 20-20 साल नींद के गोलियों पे गोलियां। अब तो ऐसा कि वो नशे का आदी हो गया। जब तक वो नशे की गोली कहूंगा मैं, और क्या, आम आदमी को खिला दे तो उसको नशा आ जाए, नींद की गोली खाए बगैर उसको नींद नहीं आती। सूरह फातिहा शिफा नहीं है हमारे वास्ते? क्या सूरह फातिहा में अल्लाह ने शिफा नहीं रखी हमारे वास्ते? क्या हम ये कुरान मजीद के जरिए से शिफा हासिल ना करें? इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह, हाँ, तिब के अंदर बहुत माहिर थे। हाफिज इब्नुल क़य्यिम, उन्होंने तिब की किताब लिखी ना, उनके बारे में आता है कि वो एक दफा हज और उम्रे की नीयत से निकले सफर पर। कहते हैं इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह, मैं पहुंचा मक्का, जैसे ही पहुंचा अचानक मुझे कई बीमारियों ने आ पकड़ा। अल्लाहु अकबर, कई बीमारियां। फिर मैंने इलाज तलाश किया, कोई खासा इलाज ना मिला। फिर मैंने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू कर दी, हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं लगातार मैं सूरह फातिहा की तिलावत करता गया कि चंद ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह ने सारी बीमारियों से शिफा अता कर दी मुझे। अल्लाहु अकबर। दवा गोली की जरूरत नहीं मेरे साथियों, कुरान मजीद में शिफा है मोमिनों के वास्ते, अल्लाह ने शिफा रखी है।